हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के हाथ मजबूत हुए, पर कांग्रेस पार्टी खुद ही कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर इतनी गुटबाजी है कि आपस में ही एक दूसरे पे टिकरा फोड़ रहे हैं। और इसके चलते देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा गुड और किरण चौधरी ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के बारे में, शैलजा ग्रुप के बारे में, कि ऑलरेडी जीतने के बावजूद हरियाणा में 5 सीटें के रुझान पर बीजेपी आगे रही और 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में आ गई। पर हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप के चलते आपस में मतभेद जारी रहा। इसके बीचों बीच देखा जाए तो किरण चौधरी बख्तावर थी, उनके पत्ते कट चुके थे और हुड्डा ने उनको साइड लगाने की पूरी कोशिश कर ली थी। बंसीलाल के घराने से ताल्लुक रखने वाली किरण चौधरी, देखा जाए तो कांग्रेस में सबसे बड़ी नेताओं में उनका नाम आता था। पर हुड्डा के चलते या आपसी मतभेद के चलते किरण चौधरी को लोकसभा चुनाव में साइड लगा दिया गया। उनके कहने से मुताबिक किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी और कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, ये बीजेपी के चापलूस है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया हुड्डा ग्रुप के ऊपर। और वो देखा जाए तो किरण चौधरी अपनी पुत्र वधू के साथ, अपनी लड़की के साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ टाइम से कोशिश कर रही थी। पर शैलजा के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जा रहे थे और वो चाहती थी कि आने वाले समय में शैलजा मुख्यमंत्री हरियाणा में बने। इस बात का हुड्डा ग्रुप को थोड़ा सा भी आभास जैसे लगा, तो उन्होंने सबसे पहले किरण चौधरी के पत्ते काट दिए और जिनको किरण चौधरी टिकट दिलवाना चाहती थी उनके सबके पत्ते काट दिए गए। और जैसे ही कांग्रेस 5 टिकट लेके हरियाणा में आगे आई, तो किरण चौधरी ने हुड्डा सरकार की ऊपर ढेरों सवाल दाग दिए कि ये ऐसे नेता हैं कि इन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है और कांग्रेस को ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए। कांग्रेस आपस में कोई रुझान नहीं रख रही है और कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही है। किरण चौधरी बागी होने से पहले उन्होंने हुड्डा पे बहुत सारे तीखे हमले किए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हुड्डा को कमान मिलती है तो शायद हरियाणा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हुड्डा अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिसको आला कमान को समझने की जरूरत है और वो भावी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे आना चाहती है। और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो 5 सीटें आई हैं, ये सब हुड्डा की करतूतों के वजह आई कि हरियाणा में जिन कैंडिडेटों को टिकट हुड्डा ने दिलवाई थी उनकी ग्राउंडिंग जीरो पे ना के बराबर थी। और अगर जिस तरीके से किरण चौधरी ने आरोप लगाए हैं, वो कहती है हमने जो कैंडिडेटों की जमीन भापी थी, हमें लगा था कि कैंडिडेट जीत कर आएंगे, हुड्डा ने उनकी जबरदस्ती टिकट काटी गई। ऐसे मतभेद किरण चौधरी के बहुत टाइम से चल रहे थे, पर किरण चौधरी ने आखिरकार कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को उन्होंने बहुत सारे सवालों में घेर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है। कांग्रेस की इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद भी ना तो राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। और जिस तरीके से बंसीलाल के खानदान से इतना बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस को विधानसभा इलेक्शन से पहले झटका दिया जाता है, तो आने वाले समय में भले ही कांग्रेस के हाथ मजबूत हों, पर किरण चौधरी जैसे नेता को खोना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अगर ऐसे नेताओं को बीजेपी में जाने से नहीं रोक पाएंगे, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है और कांग्रेस के दिन फिर दोबारा से उल्टे आ सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का दिग्गज होना, जिस तरीके की कांग्रेस में टूट फूट की राजनीति चल रही है, अगर एक नेता पूरे प्रदेश को कैसे संभालेगा। अगर हुड्डा ग्रुप की बात कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े अपने अलग मुद्दे हैं, पर अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फिर दोबारा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे, तो इससे हाथ कब मजबूत होंगे, पार्टी का पतन दोबारा निश्चित है। ऐसा ना हो कि दोबारा से बीजेपी की चलते फिर हरियाणा में चाहे जाट विरोध कर रहे हो, चाहे किसान विरोध कर रहे हो, पर कांग्रेस की अंदर खींचातान के चलते दोबारा से बीजेपी मोर्चा मार जाए, इसमें कोई दो संकेत नहीं है। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल कांग्रेस में हो गई है, ये अच्छे संकेत नहीं है। भले ही 5 सीटों के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, पर नेता आपस में लड़ रहे हैं, जो भिड़ रहे हैं और आपस में कांग्रेस का पतन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे कांग्रेस मजबूत की जगह गिरने की कगार पे है। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस आला कमान को संभालने की जरूरत है। जिस तरीके से किरण चौधरी ने रातों रात इस्तीफा दिया है, ये विधानसभा चुनाव से अच्छे संकेत नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कौन कांग्रेस में शामिल होगा। क्या हुड्डा ग्रुप पे जो आरोप लगे हैं कांग्रेस आला कमान उस पर रुझान लेगी, कारण बताओ नोटिस जा सकता है और हुड्डा की चलेगी
या फिर किरण चैसी जैसे नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा हम समय से पहले ही बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं, सोते अपना ध्यान रखें। नमस्कार।